हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रुबेन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का चीज़ में अंत किए थे। हम लोग पिछले वाला वीडियो कुछ ये चीज़ पढ़ के हम लोग एंड किए थे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ जो टर्म था मैंने नहीं बताया था। इस वाले वीडियो में फिर से एक बार बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछला वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, इसी कारण मैं नहीं बताया, है ना। तो इसके हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो, उससे पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जा करके देखिए, है ना। अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया तो ये वाले वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। और सबसे बड़ी बात, बोलते हैं ना, अगर दो नाव पे अगर पाँव रखोगे तो पानी में गिरना पड़ जाएगा कभी ना कभी, है ना। उस तरह का हाल मेरे साथ हो रहा है अभी। मैं क्या कर लिया, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और फिर क्या कर दिया, मैथ भी शुरू कर दिया। तो मैंने दो अलग अलग चीज़ पे पाँव रख दिया। एक दिन में एक वीडियो बना पाते हैं, है ना। दो वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक दिन में, क्योंकि हमको ट्यूशन भी जाना पड़ता है, ट्यूशन भी करना पड़ता है और अपना ऑनलाइन क्लास भी करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो भी बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपडेट करते रहेंगे सारा वीडियो। थोड़ा अभी मेरा तबीयत डाउन चल रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ, मैं अभी रेगुलर बेस पे वीडियो नहीं बना पा रहा। जैसे कि आप लोग आवाज़ से पकड़ पा रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा क्या हुआ, तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अभी शुरू करते हैं। एक बात और, हाँ, आपको जो बायोलॉजी वाला जो क्लास है ना, वो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है, डेली मिलेगा। अभी क्या हो रहा है ना, मैम का एग्ज़ाम चल रहा है ना, बायोलॉजी वाली मैम का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम खत्म होते ही वीडियो आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और देखना ना भूलें और ढेर सारा प्यार दें हमारे वीडियो, है ना, और सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास, है ना। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर, ऐसा कुछ देखे थे, है ना। ऐसा वाला साइन अधिकतर हम लोग केमिस्ट्री में देखा करते हैं, है ना। केमिस्ट्री का रिएक्शन में देखा करते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देखने वाले ही होंगे। ऐसा का एक रिएक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन, है ना। रिएक्शन दिखाता है ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो हम लोग रैशनल और डेसिमल के बारे में इस बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भैया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना। क्या रैशनल नंबर डेसिमल हो सकता है क्या? हाँ, ये हो भी सकता है ना। क्या डेसिमल रैशनल नंबर हो सकता है क्या? इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग स्किप कर देते हैं। वो होते हैं ना, वो देखते हैं ना, फिल्म में हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला का सीन उठा करके पहले में डाल देगा और उसको बोलेगा कि इसको रखना, है ना। उसके बाद फिर कहानी शुरू से करेगा, फिर ये कहानी को रिलेट करेगा उसके साथ, है ना। उस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्म बनाएंगे, फिल्म, है ना, फिल्म बना रहे। ऐसे क्या होता है, बच्चा को याद करने में दिक्कत नहीं होता, है ना। मेथड सब याद करने में दिक्कत नहीं होता, है ना। क्या क्या मेथड लग रहा है, क्या क्या नहीं लग रहा है ना, वो सब चीज़ में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग का जो सबसे पहला सवाल है, वो रैशनल नंबर क्या होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में रैशनल नंबर, पिछले वाले वीडियो में मैंने रैशनल नंबर डिस्कस किया था कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि p और q हमारा इंटीजर है, जहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं है, उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है भैया, ये तो बात आपने समझा दिया था पूरी अच्छी तरीके से हीरो हीरोइन के साथ एग्जाम्पल से, ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं रैशनल नंबर और डेसिमल के बीच में कुछ ऐसी बातें जानेंगे ना हम लोग कि लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ आज सीखा, ठीक है। तो रैशनल नंबर और डेसिमल के बीच हम लोग कुछ सीखेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है भैया, हम लोग को पता है p/q के फॉर्म में होता है। एक्चुअली रैशनल नंबर बोलता क्या है हम लोग, है ना, बोलता क्या है, रैशनल नंबर यही बोल रहा है कि हम इससे डिवाइड भी हो सकते हैं, है ना। रैशनल नंबर बोलता है कि हमको डिवाइड करेगा तो भी हम खुश हैं, है ना। तो अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या हमारा रिमाइंडर 0 आता है ना, या तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, या तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एक टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या वो तो फॉर्म समथिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। वो जो आया हमारा, वो डेसिमल के बाद 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, या समथिंग पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। वो हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, जब बात करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग देखेंगे सारा एग्जाम्पल। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको लगता होगा कि मैंने डेसिमल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप गलत है ना। आप गलत है या सही भी हो सकते हैं आप,
क्योंकि आपको पता होगा कि डेसिमल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत ऐसे चीज़ के बारे में देखेंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ भैया ये तो हम नहीं सीखे थे अपने स्कूल लाइफ में, है ना, ये तो हम अपने बचपन में नहीं सीखे थे 4-5 में जब हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे। तो इस वाले वीडियो में आपको डेसिमल पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो देखने वाले तो ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पीवाईक्यू के फॉर्म में होता है, ये बोलता है कि हमको डिवाइड कर लो, है ना। अगर डिवाइड करने के बाद 0 आ जाता है तो ये भी एक यही रेशनल नंबर है ना। अभी हम बोल रहे हैं ऐसा चीज, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग बाद में जाके देखेंगे, ठीक है। या तो एक केस हो सकता है हमारा r बराबर 0 हो सकता है, या तो एक केस हो सकता है हमारा r 0 के बराबर नहीं है ना। उसके बाद क्या रेशनल नंबर डेसिमल हो सकता है, क्या रेशनल नंबर डेसिमल हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेंगे हम लोग 1/2, है ना, 1/2 क्या ये हम लोग एग्जांपल लेंगे, है ना, एक एग्जांपल लिए। तो ये क्या बोल रहा है हमको कि 2 से 1 वाला को भागा कर दो, है ना, 2 से 1 वाला को भागा कर दो, है ना। तो 1 ये कितना बार में जाएगा, 0 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.05 जा, है ना, ये क्या हो गया 10। तो क्या रेशनल नंबर डेसिमल बना, क्या बोलिएगा, हाँ डेसिमल बना, है ना। क्या रेशनल नंबर डेसिमल बना, क्या, हाँ डेसिमल बना। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर जब डेसिमल बनेगा, ये वाला कथन हमारा सही है ना। रेशनल नंबर, सब रेशनल नंबर डेसिमल हो सकता है ना। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा इसको कि हर रेशनल नंबर डेसिमल हो सकता है, हर एक रेशनल नंबर डेसिमल हो सकता है। क्या इसका वाइस वर्सा हो सकता है, क्या, है ना, क्या इसका वाइस वर्सा हो सकता है क्या। इसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ थोड़ी देर के बाद। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क लगा लेते हैं। क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग ये वाला केस देखेंगे, और जब भी हमारा भागा करके जब भी हमारा भागा करके यह रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। वाह भैया क्या भला ला दिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी आपको समझाते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज कहीं ना कहीं जा करके क्या हो गया, रुक गया। टर्मिनेट करना मतलब कहीं ना कहीं जा करके रुक जाना, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये कहीं जा करके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये देखिए, क्या इसको आप देख पा रहे हैं क्या, ये जा करके रुक गया एक जगह पर, है ना। इसका जो डेसिमल के बाद जो फॉर्म आया वो जाके एक जगह रुक गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी हम लोग आधा घंटा तक टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में ही चर्चा करेंगे, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका जो अगला वाला फॉर्म है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अगर मैं आप अगला वाला फॉर्म अभी बता देता हूँ तो आपको क्या लगेगा, खिचड़ी हो जाएगा, वो खिचड़ी हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको टॉपिक वाइज याद करके रखे तो अच्छा लगता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। भैया ये क्या भला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है ये डेसिमल कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है ना। ये जो डिवाइडर है, ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है। जी भैया समझ में आ गया, अभी आपका बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक चीज बनाया और ये मैंने एक और भागा बना रहा हूँ, थोड़ा गौर दीजिएगा, है ना, थोड़ा गौर से देखिएगा, है ना, थोड़ा गौर से देखिएगा, है ना। अभी मैं एक और डिवीजन बना रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे देखिएगा। अभी आपको लगेगा कि भैया आपको डेसिमल का डिवीजन आता है, लेकिन अभी भी आपको डेसिमल नहीं आता, डेसिमल का डिवीजन नहीं आता। आप लोग कहाँ गलती करते होंगे हमको पता है। कोई बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे 0 लगा देगा, पॉइंट लगा देगा, यहाँ भी 0 लगा देगा, 8 3 24, 8 3 जा 24 कर देगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6, है ना, ये 0 हो जाएगा, 8 7 जा 56, है ना, ये 4 हो गया, 0 5 हो गया। तो ये वाला जो डिवाइडर है ना, ये वाला जो डिवीजन किए ना भैया, ये थोड़ा सा गलत है भैया, है ना। जब भी करें ना इसको इस फॉर्मेट में करें, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर पॉइंट डाल के फिर यहाँ से शुरू करेंगे भैया। हम लोग ऐसे करके शुरू करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके इसको शुरू करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात भेजे में घुसी, हाँ भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। तो क्या है यहाँ जो हम लोग एक चीज और सीखे कि हमारा जो डेसिमल का भागा करने का जो फॉर्मेट है ना, ये गलत है, ये फॉर्मेट थोड़ा गलत माना जाता है भैया। मान लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा, आंसर लाना एक बात नहीं हो जाता भैया। अगर आप बना रहे हैं
अगर आपका आंसर सेम आ रहा है लेकिन अगर ऊपर से गलत है ना कुछ, तो वो पूरा गलत कर दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में उसको पूरा गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, आंसर में अगर आपका कुछ त्रुटि है या कुछ गलती है तो उसको एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेथड में कुछ आपका गलती है तो वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो मेथड पे ध्यान दें, है ना, मेथड पे ध्यान दें, मेरी बात को गौर से सुने। सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट करती है, सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो क्वेश्चन बारीकी से पूछने लगा है पिछले साल से, है ना। पिछले 2 साल से वो बारीकी से क्वेश्चन पूछने लगा है ना। वो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना। आपको लगेगा कि ये मेरे एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन वो आपके टॉपिक के अंदर है ना, वो आपके टॉपिक के अंदर है। अभी बताता हूँ मैं कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पर है ना, ये चीज़ कहाँ पर है ना। थोड़ा गौर से सुनिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है ना। आपके लिए क्या होगा, बहुत यूजफुल होगा। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ है ना, थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको सीबीएसई अपने सिलेबस में नहीं डाल के भेजती, सीबीएसई अपना सिलेबस में नहीं डालेगा ये सब चीज़, लेकिन सीबीएसई का जो एग्जाम होगा ना, सीबीएसई का एग्जाम जो होगा ना, ये वो चीज़ पूछेगा। मान लिया जाए आपका स्कूल वाली मैडम ये नहीं पूछेगी क्वेश्चन, है ना, आपकी स्कूल वाली मैडम जो है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन सीबीएसई जो है ना इस पे क्वेश्चन डालेगा, सीबीएसई इस पे क्वेश्चन डालेगा, है ना। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे जो कि अच्छे अच्छे टीचर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं या बच्चे को नहीं बताते, है ना। ये सरासर गलत बात है ना, ये सरासर क्या है, गलत बात है। बच्चे को हर एक चीज़ बारीकी से बताना चाहिए। मान लिया जाए बच्चे का थोड़ा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बेसिक क्या है, कमजोर है, तो क्या किया जाए, है ना। तो हम लोग डिवीजन कुछ इस तरीके से बनाएंगे भैया, है ना, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन का मेथड जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आंसर तो सही है, आंसर में कोई गुंजाइश नहीं, आंसर सही है लेकिन मेथड गलती हो जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे आगे की और अब पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसको भी बना लेते हैं इस फॉर्मेट से इसको भी बना लेते हैं एक बार, है ना। 8 डिवाइड बाय 3, है ना, 0 सा 0, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो होगा वो लिखा जाएगा। 8 3 जा 24, है ना, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 8 7 जा 56, 4 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 जा हम क्या 8 लिखे थे क्या, सॉरी अगर 8 लिखे होंगे यहाँ पे डिवाइड में, थोड़ा माफ कर दीजिएगा हमको, शायद हम 8 लिखे थे, शायद हमको जो याद नहीं आ रहा हमको। 8 5 जा 40, है ना, ऐसा फॉर्मेट। एक और देख लेते हैं हम लोग, 5/8, 8 से भाग करेंगे 5 को, है ना। 0 टाइम्स में जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 5 40, अच्छा 8 6 जा 48, है ना, ये पॉइंट है भैया बीच में। 48 इंटू 2 0 3 जा 18 इंटू 2 ना चले 16, है ना। 8 2 जा 16, है ना, 8 2 जा 16, ए और ये हुई लंजन 4 0 8 5 जा, अरे यार कहीं गलती कर रहा हूँ, 8 5 जा 40, है ना। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये और ये, है ना, ये कहीं ना कहीं जाके रुक गया, आगे जाके रुक गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहीं ना कहीं जाके रुक गया तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। गौर से सुनिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वाला केस हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, याद रखिएगा, ये वाला केस हम लोग अभी तक नहीं पढ़े। ऐसा मत सोचिएगा कि भैया आपने ये वाला केस बता दिया, कब बताया पता नहीं, हमको पता ही नहीं चला। ये वाला केस हमने नहीं पढ़ा अभी हम लोग आज जब 0 के बराबर होता है, रिमाइंडर सबका देखिए 0 है, कटिंग कुटिंग डालते हैं वो अलग वाली बात है ना। रिमाइंडर सबका 0 आएगा और ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। अभी हम लोग डेसिमल के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे, है ना, कुछ बेसिक्स जानेंगे डेसिमल के बारे में, है ना, बेसिक्स ऑफ डेसिमल, है ना, कुछ बेसिक्स जानेंगे डेसिमल का। कुछ बेसिक डेसिमल का बेसिक देखेंगे, डेसिमल का बेसिक में हम लोग 3 चीज देखेंगे। एक चीज देखेंगे हम लोग
फैक्टर। दूसरा चीज देखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तीसरा चीज देखेंगे हम लोग हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर, हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर, हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर या हाउ टू फाइंड पीएफ। प्राइम फैक्टर को शॉर्ट में बोलो तो पीएफ है ना, हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई बता दो कि फैक्टर किसको बोला जाता है, फैक्टर किसको बोला जाता है, तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि उसको ना कंप्लीटली डिवाइड करे, है ना, उसको कोई संख्या कंप्लीटली डिवाइड करे तो उसको उसका फैक्टर बोला जाता है। जैसे भैया आपको समझ में नहीं आया, हमको थोड़ा सा अच्छा से बताइए। जैसे 8, 4 है ना, 9, 16, 18 ये सब का फैक्टर देखेंगे, क्या है फैक्टर ये सब का, है ना। तो हमको बताइए 8 कौन कौन संख्या से कर सकता है, 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो संख्या है ना, इसको 8 का फैक्टर बोला जाता है, 8 का फैक्टर बोला जाएगा। इसका मतलब फैक्टर मतलब क्या हुआ भैया, है ना, फैक्टर मतलब क्या हुआ भैया, फैक्टर मतलब यही चीज हुआ बाबू कि 1 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 2 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 4 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 8 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ 8 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। सॉरी ठीक है। उसके बाद 4 1 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 2 4 को कम्प्लीटली 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ये सब 4 का फैक्टर हो गया, ठीक है। 9 देखो 1 3 9 ये सब कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो ये 9 का फैक्टर हो गया, है ना। 16 का फैक्टर 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं 4 हो गया, 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 8 9 10 11 16 ये ना, ये सब 16 का फैक्टर हो गया, है ना। 18 का फैक्टर बोले तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 9 नहीं 9 और उसके बाद 18 हो गया। ये सब उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, 18 का फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब संख्या जो है 18 को या 16 को या 3 9 को 4 को 8 को कंप्लीटली काट सकता है, काट सकता नहीं है, काटता है ना, काटता है। इसी को इसका, इसीलिए ये सब संख्या इसका फैक्टर बोला जाता है ना। ये सब हम लोग 3 4 में पढ़े थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना। फैक्टर इसको बोला जाता है, मल्टीपल इसका गुण, इसका जो होता है ना मल्टीपल्स, मल्टीपल मतलब इसका टेबल को बोला जाता है उसका मल्टीपल्स, है ना। मल्टीपल मतलब क्या, उसका टेबल, है ना। 8 1 8 8 16 8 24 इसको बोला जाता है मल्टीपल होगा। 4 4 इसका वो हो गया इसका मल्टीपल्स, है ना। फैक्टर और मल्टीपल्स, है ना। मल्टीपल्स हम लोग को पढ़ना नहीं है, फैक्टर्स पढ़ना हम लोग को, तो ठीक है। फैक्टर के बारे में देखिए। उसका भैया ये प्राइम फैक्टर क्या बला है, ये प्राइम फैक्टर क्या बला है भैया, है ना। अभी हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर क्या बला है, आखिर ये प्राइम फैक्टर है क्या, है ना। तो प्राइम फैक्टर जो चीज होता है ना, अभी हम लोग देखेंगे। ये चीज बड़ा गजब चीज है ये प्राइम फैक्टर, है ना। अभी हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टर क्या चीज है ना। प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है ना। 2 है प्राइम फैक्टर, 3 है, 5 है, 7 है, 9 11 है, 13 है, 15 16 17 है, 19 20 21 21 23 है ना। 29 है ना। उसके बाद 31 है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाता है ना। सर ये भैया प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ। प्राइम फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ये संख्या अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये संख्या अपने आप से कट रहा, सब देखो अपने आप से कट रहा और 1 से कट रहा, सब अपने आप से कट रहा, 1 से कट रहा, सब अपने आप से कट रहा, 1 से कट रहा, अपने आप से कट रहा है, 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, 1 से कट रहा है, सारा संख्या देख लो। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर, है ना। प्राइम फैक्टर, इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टर, है ना। अब प्राइम फैक्टर निकालते कैसे, अब प्राइम फैक्टर निकालते कैसे, हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे अभी, है ना। कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग अभी, उस कैसे प्राइम फैक्टर निकालते, है ना। कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग, है ना। एक हम लोग ले लेते हैं 250, है ना। मेरा मर्जी कुछ भी ले लो भाई, है ना, मेरा मर्जी कुछ भी ले लो। एक हम लोग ले लेते हैं 39, है ना, मेरा मर्जी भाई कुछ भी ले लो, है ना। एक ले लो हम लोग 200, है ना, 200 ले लो भैया। तीन का एग्जांपल ले, तीन का एग्जांपल लेके हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, कितने बार में, एक बार में 2, और फिर यहाँ बच जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, है ना। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो
यहाँ 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये 5 1, ये 2 से जाएगा, कभी 5 है लास्ट में, कभी जाएगा 2 से नहीं जाएगा, तो ये 3 से जाएगा भैया, 3 से 5 2 7 1 8, ये 3 से भी नहीं जाएगा भैया, ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, ये जाएगा सिर्फ 5 से जाएगा, है ना, 5 से जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, 2 उधर चले गया, 5 एकम 25, 5 5 से 25, है ना। उसके बाद भैया ये 5 से जाएगा, ये 5 बार में। तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है कि जहां पे प्राइम फैक्टर आ गया वहीं पे इसको क्या करेंगे, रोक देंगे भाई, तुम आगे नहीं जा सकता, 1 तक लाना जरूरी नहीं है, इसमें 1 तक पहुंचाना जरूरी नहीं है, ये 5 से बोल कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपको, आप लर्न विद रंजन के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना आपको, है ना, आप लर्न विद रंजन के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे, आप ऐसा नहीं करना। और हाँ, बायोलॉजी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी वाली मैम आपका एग्जाम है, बायोलॉजी वाली मैम का, ठीक है, बायोलॉजी वाली मैम का एग्जाम है अभी, एग्जाम के बाद रेगुलर वीडियो आए, ठीक है, एकदम धड़ाधड़ वीडियो आएगी, है ना, बायोलॉजी वाली मैम का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे 39 का, ये 13 से जाएगा, है ना, 13 से जाएगा 3 बार में, खत्म, प्राइम फैक्टर आ गया हमारा 3, है ना। प्राइम फैक्टर याद करना हो, है ना, याद करना हो, ये सब चीज याद करना हो, है ना, ये सब चीज याद करना हो, है ना। हाँ, प्राइम फैक्टर वो होता है, प्राइम नंबर पता है क्या, जो 2 से कट जाए उसको प्राइम नंबर, है ना, ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटे उसको ऑड नंबर, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद, है ना, 2 से कट जाएगा ये, है ना, 100 बार में जाएगा, ठीक है, ये 2 से 50 बार में जाएगा, 2 से 25 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 बार में जाएगा, खत्म, है ना, खत्म, ये खत्म हो गया। तो ये सब हो गया प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका, प्राइम फैक्टर जहाँ पे आ जाएगा प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एक जादुई ट्रिक जिससे हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म को, या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर वो बढ़ता चला जाता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपको पूछा जाए, है ना, कोई नंबर ले लेते हैं हम आपको अभी, है ना, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे पहला जो है कि उसमें बोला गया है कि इसको डिवीजन मेथड से नहीं निकालना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको फैक्टर से निकालना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है ना, इसको किस हिसाब से निकालो, डिवीजन नहीं करना आपको। तो हमको बताइए क्या 11/80 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब भैया आपको समझ में आ रहा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है कि आगे कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, या तो कन्याकुमारी में जाके रुके, या तो जम्मू कश्मीर में जाके रुके, या तो जाके कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है। वो चलता चला भी जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं रुकना है ना, पूरा दीवार भर जाए वो डिवाइड से, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड ऐसा करके नहीं बनाएंगे, ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन में नहीं पूछा, ऐसा करके नहीं पूछा, बोला कि ऐसा नहीं बताओ आपको, ऐसे सीधा बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही जादुई सा ट्रिक है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। क्या ट्रिक है भैया, जो नीचे वाला जो नंबर है ना, डिनोमिनेटर जो नंबर है ना, उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना, नीचे वाले नंबर का। तो 80 है भैया, ये 80 है, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा 40 हो जाएगा, है ना, फिर 2 से जाएगा 20 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 10 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमेशा मेरा एक बात याद रखिएगा, है ना, हमेशा मेरा एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे भैया, हाँ ठीक है। तो अगर कोई भी नीचे वाला, जैसे ही हम उसका प्राइम फैक्टर निकालें, अगर ओनली 2 आ जाता है या ओनली 5 आ जाता है, या 5 एंड 2 दोनों आ जाता है, अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर का अगर हम लोग ये किए प्राइम फैक्टर निकाले, तो उसमें अगर खाली 2 आ जा रहा है, या खाली 5 आ जा रहा है, या 5 और 2 दोनों आ जा रहा है, अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया को अगर वो डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल 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 है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। इसका मतलब जो हो गया वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका जो नीचे वाला जो अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, अगर उसमें अगर उसका फैक्टर करने के बाद अगर 2 या 5 आ जा रहा है तो इसमें भैया तो दोनों आ रहा है। हाँ, हम बोले ना अगर 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है, अगर 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी। कैसा ले लेंगे एग्जांपल, है ना, 12/13, है ना। तो ये जो 13 का जो है ना इसका फैक्टर निकालेंगे, है ना, इसका जो फैक्टर निकालेंगे, 13 का फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो ये कितना से जाएगा? ये जाएगा हमारा 13 से 3। तो क्या भैया इसमें 2 आया? नहीं आया। क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। क्या इसमें 2 और 5 दोनों आया? नहीं आया। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह ये सब बेसिक्स, ये आपको हम यही सिखाने के लिए हमको डेसिमल्स का बेसिक्स बताना पड़ा। यही चीज सिखाने के लिए हमको क्या बताना पड़ा? डेसिमल्स का बेसिक बताना पड़ा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही होता है सीबीएसई। सीबीएसई आपको वो चीज नहीं पूछेगा जो आपका बुक में है, वो चीज पूछेगा जो उसका सिलेबस में है। सिलेबस में ये सब चीज है, सिलेबस में ये सब चीज है। इसको पढ़ने से पहले आपको फैक्टर आना चाहिए, इसको पढ़ने से पहले आपको फैक्टर आना चाहिए भैया, फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फैक्टर आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फैक्टर नहीं आ रहा है तो बैठ करके गुना भाग करते रहिए, उसके बाद टिक मारिए। तब तक क्या हो जाएगा? टाइम खत्म हो जाएगा और आपका पेपर छीन लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद रोते रोते आप घर आइएगा, मम्मी को बोलिएगा मम्मी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। फिर 2-3 दिन तक टेंशन होगा, फिर रिजल्ट जब आएगा पप्पा का लात खाना पड़ेगा। ये आपके साथ घटना हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये सब आपको 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप जरूर करिएगा, है ना, थम्स अप जरूर करिए। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? ये वाली बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो क्या करिएगा? वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी, ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, है ना, है ना। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक चीज और देख लेते हैं, है ना, यहीं पे देखेंगे कहीं पे कोना में। इसको मिटा देते हैं, है ना, ये चीज लिख लिया होगा शायद आपको। एक देखेंगे हम लोग 6/12, है ना। 12 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग, 12 का क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। ये 2 से जाएगा 6 बार में, है ना, ये 2 से जाएगा 3 बार में, है ना। फैक्टर आ गया, छोड़ देंगे इसको, है ना। फैक्टर आ गया या तो छोड़ देंगे उसमें। सॉरी, है ना, ज्यादा तबीयत खराब हो गया मेरा, इसीलिए। तो क्या ये वाला जो चीज है, या क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हम बोले थे आपको एक बात, है ना, कि लास्ट में ओनली लगा हुआ है, तो सिर्फ मतलब वही चीज होना चाहिए, है ना। अगर आपको बोला जाए कि ओनली 2 तो सिर्फ 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 भी है, तो ये क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है भैया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है भैया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई थम्स अप करिएगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक नया सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे मजेदार टॉपिक के साथ, है ना। उसके बाद इसका हम लोग अगला वाला परिवार के बारे में बात करेंगे, है ना। इस वाले परिवार का काम खत्म हो गया, फिर हम लोग अगले वाले परिवार में आएंगे। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो थम्स अप जरूर करिएगा। अभी हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कहानी, आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। चलिए, समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा भैया, थम्स अप करिएगा। अभी हम लोग कहानी बढ़ाने से पहले फिर से वही चीज देखेंगे जो हम लोग इससे पहले देखे थे, है ना। कहानी बढ़ा दिखाते हैं आपको, है ना। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, है ना। डिवीजन का फॉर्म, इसमें 2 तरह का चीज हो सकता है, या तो फिर 0.324324
3 2 4 ये चलता चला जाएगा, या तो फिर 0.3232 ये चलता चला जाएगा, है ना, या तो फिर 5.4444 ये चलता चला जाएगा, है ना। उसके बाद, है ना, ये होगा हमारा, यही होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तरीके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, वही नंबर रिपीट हो रहा है क्या, वही नंबर रिपीट हो रहा है क्या, 324 324 324, है ना, यही नंबर रिपीट हो रहा है क्या बार बार। यहाँ देखिए 0.323232 यही नंबर रिपीट हो रहा है क्या बार बार। हाँ, 5.444444 यही नंबर रिपीट हो रहा है क्या। दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नहीं ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही ये रिपीटिंग होगा, नहीं ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, नहीं ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। ये 2.124 567, है ना, 123, है ना, 123 ये नहीं रिपीटिंग हो रहा, नहीं रिपीटिंग हो रहा, नहीं ये एंडिंग हो रहा है इसका, है ना। 5.0246893214 ये नहीं रिपीटिंग हो रहा, नहीं इसका खत्म हो रहा, नहीं रिपीटिंग हो रहा, नहीं टर्मिनेटिंग हो रहा, नहीं रिपीटिंग हो रहा, नहीं टर्मिनेटिंग हो रहा। पाई का वैल्यू, है ना, पाई का वैल्यू, पाइस वैल्यू क्या हो जाएगा, पाइस वैल्यू, है ना, पाई का वैल्यू, है ना, √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, है ना। ये नहीं रिपीटिंग होगा नहीं टर्मिनेटिंग होगा, नहीं रिपीटिंग होगा नहीं टर्मिनेटिंग होगा, नहीं रिपीटिंग होगा नहीं टर्मिनेटिंग होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही वाला जो केस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर, जिसका कि हम लोग रैशनल फॉर्म नहीं लिख सकते, है ना, अभी नहीं लिख सकते, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसका कुछ जुगाड़ लगाएंगे, एक्सेप्शन है कुछ तो करेंगे जरूर, है ना, एक्सेप्शन है कुछ तो करेंगे जरूर। अभी हम लोग देखेंगे, कोई नंबर लिख लेते हैं, है ना, कोई नंबर लिख लेते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग क्या देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, 2/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, 2/3। इसका मतलब 3 से क्या करेंगे, 2 को भागा दे दो भैया, 2 को भागा दे दो, यही बोल रहा हूँ ये चीज करने के लिए, है ना। तो ये 0 जा में जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 6 18, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 6 18, है ना, ये 6 18 इंटू ये 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 6 18, ये फिर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये नंबर रिपीट कर रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये रिपीट कर रहा है ना। इसको भागा करते 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 पूरा दीवार भी भर जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये भागा कभी खत्म नहीं होगा भैया, ये भागा कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग को पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट बाबा थे और तरीके मैथमेटिशियन जो थे, हमारे जो मैथमेटिशियन थे, उसको क्या था, ज़्यादा लिखने का आदत नहीं था, है ना, ज़्यादा लिखने का आदत नहीं था। तो बोला कि इसको हम लोग क्यों लिखें ऐसा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, इतना जो लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं, इसको जो कि सब कोई फॉलो करेगा। 0.6 के ऊपर जो नंबर रिपीट कर रहा है, याद रखिएगा, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी के नंबर के ऊपर बार लगा दो, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी नंबर के ऊपर बार लगा दो, है ना, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी नंबर के ऊपर बार लगा दो, है ना, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी नंबर के ऊपर क्या कर दो, बार लगा दो। यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं दो ऐसा चीज बताऊंगा जो कि लगेगा कि हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे भैया, है ना, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका शॉर्ट ट्रिक लिखने का तरीका, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो डिजिट है ना, वो बार बार आते चला जा रहा है। 6 जो नंबर है वो बार बार आते चला जाएगा, है ना। 6 जो नंबर है वो बार बार आते चला जाएगा, है ना। 6 जो नंबर है वो बार बार क्या होते चला जाएगा, आते चला जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद सबको मिला करके एक ही बार में आपको एक ऐसा चीज दिखाएंगे जो आपको समझ में आएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा है 3/11 है ना, 11 से इसको क्या करो, भाग कर दो 3 को, ये 0 जा में जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 2 बार में 22 हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, इसके ऊपर 10 में से 2 हो जाएगा, 8 बचेगा, ये 0 उतर जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 7 जा, हाँ 11 7 जा, 11 7 जा 77, है ना। ये क्या हो जाएगा, कट गया, ये 3 उतर गया, ये 3 जा, है ना। फिर 11 2 जा, है ना, 11 2 जा 22 8 0 7। इसका मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है हमको, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है हमको, यहाँ क्या दिख रहा है हमको कि 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 ही रिपीट कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे ना लिख करके इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.27 पर बार, 0.27 पर बार, 0.27 पर बार, है ना, 0.27 पर बार, है ना, 0.27 पर बार। ये जो लंबा ये जो नंबर जा रहा है ना, ये जो लंबा चीज जा रहा है ना, ये जो लंबा चीज जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ अ पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ अ पीरियड, है ना, लेंथ ऑफ पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, है ना, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिवाइजर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, है ना, डिवाइजर। यहाँ पे जो डिवाइजर है, डिवाइजर से कम ही होगा, डिवाइजर से कम ही होगा उसका ये वाला, है ना, डिवाइजर से कम ही होगा उसका, डिवाइजर बोल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गौर से सुनिएगा, डिवाइजर जो है ना, डिवाइजर से कम ही होगा उसका कोशेंट, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर क्या है, 3 है ना, 3 से कम ही होगा, है ना, 3 से कम ही होगा वो रिपीटिंग वाला नंबर, 3 से कम ही होगा वो रिपीटिंग वाला नंबर, है ना। इसके पास एक ही नंबर रिपीट कर रहा है ना, इसके पास क्या कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। या तो एक नंबर रिपीट कर सकता है, या तो 2 नंबर रिपीट कर सकता है, 3 नंबर यहाँ कभी नहीं रिपीट करेगा, है ना। या तो फिर एक ही नंबर रिपीट कर सकता है, या तो फिर 2 नंबर रिपीट कर सकता है, 3 नंबर यहाँ रिपीट नहीं करेगा, है ना। तो डिवाइजर से हमेशा कम होगा रिपीटिंग नंबर, हमेशा याद रखिएगा, डिवाइजर से हमेशा कम होगा रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। इसको आप कहीं पर भी देख सकते हैं, आप इसको कहीं पर भी बनाइएगा, ये आपसे हरदम कम ही होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर रिपीट करेगा ना, देखो यहाँ पे नंबर कौन कौन सा रिपीट कर रहा है, कौन कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, एक 2 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 2 रिपीट कर रहा है ना, यहाँ भी क्या कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है ना, हर एक जगह क्या कर रहा है, 2 2 2 2 2 2 रिपीट कर रहा है ना। तो जितना रिपीटिंग नंबर होगा उतना ही नंबर रिपीट करेगा। अगर जैसे एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब 6 रिपीट कर रहा है, तो एक ही रिपीटिंग नंबर हो गया, एक ही क्या होगा, रिपीटिंग नंबर होगा, क्या हो जाएगा, एक ही क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अगर 6 रिपीट कर रहा है तो बार बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पे कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 7 2 7 2 7, तो यहाँ पे 2 गो रिपीटिंग नंबर होगा, 3 और 8, है ना, 3 और फिर 8 आएगा, है ना। यहाँ पे 2 ही नंबर रिपीट करेगा, यहाँ पे 2 ही नंबर रिपीट करेगा, 3 और 8। यहाँ पे जैसे 2 7 2 7 रिपीट कर रहा है ना, तो देखिए यहाँ 2 नंबर इसका रिपीटिंग है, तो देखिए 11 से कम है, 11 से क्या है, कम है, या तो 11 से कम 10 तक हो सकता है, 11 रिपीटिंग नंबर नहीं हो सकता भैया, 11 रिपीटिंग नंबर नहीं हो सकता। आप कोई भी भागा उठा करके देख लीजिए, आप कोई भी भागा उठा करके देख लीजिए, और भागा कोई भी बना करके देख लीजिए। अगर ये नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, आप हमको DM करिएगा या टेक्स्ट करिएगा, है ना, हम देखेंगे हम कौन सा भागा है वो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जितना नंबर रिपीटिंग करता होगा, जितना संख्या में नंबर रिपीटिंग करता होगा, उतना ही यहाँ पे रिमाइंडर में भी संख्या रिपीट करेगा। जिससे रिपीट करेगा उतना संख्या नीचे भी रिपीट करेगा, है ना। जैसे 2 संख्या रिपीट कर रहा है नीचे, ऊपर
तो दो संख्या नीचे भी रिपीट करेगा। यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट करा तो यहाँ पे भी एक ही संख्या रिपीट करा, यहाँ 6 6 रिपीट करा, यहाँ 2 2 2 रिपीट करेगा। और हमेशा याद रखिएगा ये वाला संख्या यहाँ पे जो रिपीट करेगा संख्या इससे कम ही होगा, ये वाला नंबर से कम ही होगा। 3 है तो 2 होगा, है ना, 3 है तो 2 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अभी हम लोग 2 क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे करेंगे जो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हम लोग उसको अभी देखेंगे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं ना, अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सीखे थे ना कि कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल में फॉर्म में करें, है ना, कैसे डेसिमल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में करें, वो भी क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम लोग, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाला है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे रेशनल वाले फॉर्म में करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे। जैसे अभी हम लोग देखे थे, अगर आपको पूछा जाए कि 1/4 का अगर फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में बदलिए तो हम बोलेंगे ना डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को भी डेसिमल में बदल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जो कि एक्सेप्टेंस है, नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग नहीं बदल सकते, लेकिन इस वाले फॉर्म से, इस वाले फॉर्मूला से हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास 1/4 है, तो बोला जाए इसको क्या करिए आप भाग करिए 1 से, ये 0 बार में जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, अरे 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा, 8 में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, ये 5 बार में 20 हो जाएगा। ये कर दिया। अगर आपको वही चीज़ पूछा जाए कि भैया 3/11 करिए तो 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा 3, है ना, 0 बार में 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा। ये सब सिखाना नहीं पड़ता भैया, ये सब आपको आना चाहिए, है ना, ये सब आना चाहिए। हाँ भैया ठीक है, आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 0 फिर 77 ये 7 फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कर दिया, ये 3 हो गया, 0 हो गया, 32 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। पिछले वाले एग्जाम्पल में देखे थे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। कुछ नंबर जो हो गया इसको तो हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में बदल सकते हैं आराम से, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते भैया, है ना, क्योंकि ये बदलने लायक है ही नहीं, इसको बदलने लायक बनाना पड़ेगा, है ना, इसको बदलने लायक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग वही देखेंगे कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसको हम लोग कैसे रेशनल फॉर्म में बदलेंगे, इसको बदलना है रेशनल फॉर्म में, ये इसको बदलना हम लोग को रेशनल फॉर्म में, ठीक है, इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे। अभी हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं ना, उससे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है वो है 0.9 के ऊपर 12, है ना, 0.9 के ऊपर 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोले थे ना हमारे जो मैथमेटिशियन थे उसको लिखना पसंद नहीं था, 0.99999 एंड सो ऑन भी चलता चला जाएगा, तो ये ना लिख करके उन्होंने ऐसा कुछ डिजिट का नाम दिया, ऐसा कुछ डिजिट का नाम दिया। तो हम लोग देखते थे ना, हम लोग आप लोग देखे होंगे कि आपकी स्कूल वाली जो मैडम है, आपकी स्कूल वाली जो मैडम है वो कभी 10 से गुना कर देता था, कभी 100 से गुना कर दिया, कभी 1000 से गुना कर दिया, कभी 1000 से गुना कर दिया। ये क्या बाजार चल रहा है क्या, कुछ भी कभी भी कभी भी कुछ भी कभी भी कहीं भी, है ना, ये कैसे कर दिया उन्होंने, वही हम लोग सीखेंगे कैसे गुना किया उन्होंने। 10 से कभी 10 से कर दिया था, कभी 100 से कर दिया था, कभी 1000 से कर दिया था, तो कैसे किया उन्होंने, क्यों किया वैसे हम लोग देखें, है ना। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम लोग x मान लेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। भैया मत बोलिए ना, याद आ जाता है x का, कोई बात नहीं बाबू, पढ़ लो अभी, है ना, उस x को उसके बाद उसको जवाब देना कि तूने मुझे छोड़ के गया, मैंने अपनी जिंदगी बदल दी, ठीक है। और उस वाले x को बोलेंगे, ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 9999 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बार कितने नंबर पे है, बार कितने नंबर पे है। तो हम लोग जितने नंबर पे बार होगा, जितने नंबर पे बार होगा उतना 10 का मल्टीपल करेंगे, उतना 10 से गुना करें, है ना, उतना 10 से गुना करेंगे। तो 1 नंबर पे बार है तो 10 से गुना करेंगे, 2 नंबर बार आता तो 100 से गुना करते हैं, 3 नंबर पे बार आता तो 1000 से गुना करते हैं, 4 नंबर पे बार आता तो 10,000 से गुना करते हैं। अगर 1 नंबर पे बार आता तो क्या करते हैं हम लोग 10 से गुना करते हैं। 2 नंबर पे बार आता तो हम लोग क्या करते 100 से गुना करते हैं। 3 नंबर पे बार आता तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। 4 नंबर पे बार आता तो हम लोग 10,000 से गुना करते हैं। ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा इनफिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद
है ना। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर पे बार है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10x इजिकल टू 10x इजिकल टू, जैसे ही हम लोग याद रखिएगा ये वाली बात, जैसे ही हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये ना ये जो पॉइंट बाबा है ये एक स्टेप आगे कूदेगा, है ना। ये एक स्टेप क्या करेगा आगे जंप करेगा, एक स्टेप क्या करेगा आगे जंप करेगा। जैसे ही हम लोग 10x करेंगे ये एक स्टेप आगे जंप करेगा तो क्या हो जाएगा 9.99999999 एंड सो ऑन चला जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, आपको बता ही रहे ना क्या करेंगे, करेंगे ना हम लोग, अभी करेंगे। अभी हम लोग जो करेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और 2 में से 1 को घटा दो। वाह भैया वाह वाह, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x बराबर 9.999999 एंड सो ऑन। तो x बराबर 0.999999 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा माइनस करने के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद जो नंबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, बराबर में 10 में से x गया तो 9x हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9x बराबर 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 कट गया तो हमारा जो x आ गया वो 1 आ गया। तो x तो इसी को ना माने हैं, x तो इसी को ना माने हैं, x तो इसी को ना माने हैं, तो 1 के नीचे क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म। जी भैया समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.3 के ऊपर रैकलिंग, 0.3 के ऊपर रैकलिंग, ठीक है। 0.3 के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे इसको x मान लेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे x मान लेंगे 0.3333 एंड फ्री एंड सो ऑन, ठीक है। फ्री 3 ठीक है। उसको कितना नंबर पे रैकलिंग है ना, कितना नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार, तो 10 से गुणा करेंगे 10x बराबर 3, 10 से गुणा किए तो एक स्टेप पॉइंट आगे जाएगा 3.333333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 से 1 को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बराबर 3.3333 एंड सो ऑन। यहाँ जो हो जाएगा वो x बराबर हो जाएगा 0.333333 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। तो अभी जो बाकी रह गया हमारे पास वो क्या रह गया, यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर 3.3333 कैसे हो जाएगा यहाँ पे 0.000000 ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9x बराबर 3, है ना। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बच के रह जाएगा 1/3। तो यही हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म, यही हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म, है ना। यही हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म। इसका जो x जो माने ना इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म ये हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया। अभी जो इतनी बात समझ में आ गई, अभी हम लोग देखेंगे 2 अंक वाला, 2 अंक वाला, ठीक है। 2 अंक वाला देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे 2 अंक वाला। अभी हम लोग जो देखेंगे वो 2 अंक वाला देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो देखेंगे वो 2 अंक वाला देखेंगे, है ना। इधर देख लेते हैं 2 अंक वाला, इधर देखेंगे हम लोग 2 अंक वाला देखेंगे, ठीक है। 2 अंक वाला देखेंगे, 2 अंक वाला देखेंगे, 2 अंक वाला देखेंगे 0.57 पर रैकलिंग, दोनों के ऊपर रैकलिंग है, दोनों के ऊपर रैकलिंग, दोनों के ऊपर क्या है रैकलिंग है, ठीक है भैया। दोनों के ऊपर रैकलिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग x मानेंगे तो क्या लिखेंगे x बराबर 0.5757 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे कितना स्टेप आगे पॉइंट बढ़ाएंगे, कितना स्टेप आगे जा रहा है पॉइंट कितना स्टेप आगे जा रहा है 2 स्टेप आगे जा रहा है ना। इसका एक तगड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इसका एक तगड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, है ना। इसका एक तगड़ा क्या बताएंगे शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, वो शायद हम अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। अगले वीडियो में बताएंगे, जब हम लोग अगले वीडियो में सेम क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की कमी है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। 5757 इसको हम ये क्वेश्चन करके हम लोग वीडियो को रोक देंगे, फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 100 से करेंगे, 100x बराबर 0. जैसे ही हम लोग 100 किए उसका मतलब क्या हुआ 0.2 स्टेप आगे चले गए, तो ये 57 आ गया इधर पॉइंट, फिर 57 एंड सो ऑन चलता चला जाए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 2 से 1 को माइनस कर देंगे, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 हुआ, 2 से 1 को माइनस कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 10x 100x बराबर 57.57 एंड यहाँ हो जाएगा x बराबर या क्या हो जाएगा 0.5757, है ना। ये चलता चला जाएगा तो हमारे पास जो बच क्या जाएगा वो हो जाएगा 99x बराबर 57.000000। तो ये हो जाएगा 57 के बराबर ही हो जाएगा, ये नंबर हमारा 57 के बराबर ही हो जाएगा।
तो हमारा क्या आ गया 99x बराबर हो जाएगा 57। तो ये हो जाएगा 99x बराबर 57। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 99x बराबर 57। यहाँ जो x का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ जो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x का वैल्यू जो आएगा 57 अपॉन में 99 आ जाएगा। 57 अपॉन में 99 आ जाएगा। 57 अपॉन में 99 आ जाएगा। ये होगा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x का वैल्यू होगा यही हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग x मानेंगे। भैया बार बार आप x के बाद क्यों बोलते हैं? याद आ जाता हमको x के बारे में। कोई बात नहीं बाबू, अभी पढ़ लो, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, x के बारे में याद बातें करते रहेंगे। जो तुमको x छोड़ के गई है ना अभी, वही तुमको फिर बाद में याद करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।